आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आप किसी HP रेटिंग टू किलोवाट रेटिंग जा सकते हैं और किलोवाट टू HP आप किस प्रकार से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो हम लोग पहले बात करेंगे कि आप किस प्रकार से HP टू किलोवाट कन्वर्जन कीजिएगा। दरअसल HP का पूरा नाम होता है हॉर्स पावर और KW का पूरा नाम होता है किलो वाट। हम जानते हैं 1 HP इजकल टू होता है 0.746 वाट। हम जानते हैं 1 HP इजकल टू होता है 0.4746 वाट। अगर आप किसी भी HP टू किलोवाट कन्वर्जन कीजिएगा तो सिंपल में आपको 0.746 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आप HP टू किलोवाट कन्वर्जन कर दीजिएगा। इसी तरह हम जब किलोवाट टू HP कन्वर्जन करेंगे, जब हम लोग किलोवाट टू HP कन्वर्जन करेंगे तो इसके लिए भी एक सिंपल फॉर्मूला है। 1.341 से आप जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये रेटिंग आपका आ जाएगा HP, मतलब हॉर्स पावर में ये रेटिंग आ जाएगा। तो आप सिंपल इन दो फॉर्मूला का प्रयोग करके किसी भी प्रकार का HP टू किलोवाट और किलोवाट टू HP आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। बहुत सारे मोटर का रेटिंग HP में दिया रहता है और बहुत सारे रेटिंग का मोटर का रेटिंग किलोवाट में दिया रहता है। तो आपको ये जानना जरूरी होता है कि किस प्रकार से आप इन दोनों का कन्वर्जन कर पाइएगा। इसमें बस आपको इतना ध्यान देना है, कभी भी अगर आपको HP टू किलोवाट कन्वर्जन पूछे तो आपको सिंपल 0.746 से मल्टीप्लाई कर देना है, और कभी भी आपको किलोवाट टू HP रेटिंग पूछे तो आपको 1.341 से मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों फॉर्मूला के हिसाब से आप किसी भी मोटर का कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसको बेहतर ढंग से समझते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग 1 HP का मोटर से। हम लोग कोई मोटर है जिसका रेटिंग 1 HP है, इसको सिंपल अगर हम लोग किलोवाट में कन्वर्जन करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.746 किलोवाट। बट आपको मोटर प्लेट नेम प्लेट में थोड़ा सा इसमें अलग देखने को मिलता है। हम लोग यहाँ पे 0.746 ना लेके इसको अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं और इसका मान होता है 0.75 किलोवाट। यहाँ पे आप अगर 0.75 लेते हैं तो इसे आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हैं। इसी प्रकार जब हम लोग 1.5 HP का मोटर को कन्वर्जन करते हैं किलोवाट में, जब 1.5 मल्टीप्लाई 0.746 जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का मान आता है 1.119। हम लोग 1.119 को अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानते हैं और 1.1 किलोवाट लिखते हैं। इसी प्रकार से हम लोग 2 HP मोटर को जब किलोवाट में कन्वर्जन करते हैं तो यहाँ पे मान 2 मल्टीप्लाई 0.746, इसका मान आ जाता है 1.49। 1.49 को हम लोग अप्रोक्सीमेट मान करके 1.5 किलोवाट मानते हैं। इसी प्रकार जब हम लोग 5 HP का मोटर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 0.746 तो इसका मान आ जाता है 3.73। हम लोग 3.73 को अप्रोक्सीमेट मान करके 3.7 किलोवाट लिखते हैं। जब हम लोग फर्दर इंक्रीमेंट करते हैं HP टू किलोवाट तो थोड़ा सा आपको मान में इधर उधर देखने को मिलता है। हम लोग एक अप्रोक्सीमेट मान को लेते हैं और उसी को स्टैंडर्ड मानते हैं। इसी प्रकार जब हम लोग 10 HP को किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं, 10 मल्टीप्लाई 0.746 तो इसका मान लगभग आ जाता है 7.46।
46 को हम लोग अप्रोक्सीमेट मान करके 7.5 किलोवाट मानते हैं। आप अगर कोई भी मोटर का नेम प्लेट देखिएगा तो आपको 7.5, 3.7, 1.5, 1.1 और 0.75 भी देखने को मिलेगा, ना कि आपका ये वैल्यू जो मोटर का नेम प्लेट में रहता है ये स्टैंडर्ड वैल्यू को लिया जाता है, थोड़ा सा मान को इधर उधर सेटिंग करके हम लोग एक एग्जैक्टली वैल्यू मानते हैं। इसी प्रकार जब हम लोग 15 HP को किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पे 15 गुना 0.746 मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मान आ जाएगा 11.19। इसी प्रकार हम लोग 11.19 को 11 किलोवाट लिखते हैं जो कि इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है। आप इसी प्रकार फर्दर इसको इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, तो हम लोग लास्ट लिख लेते हैं 20 HP। जब आप 20 HP को किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे 20 गुना 0.746 तो यहाँ पे इसका मान आ जाएगा 14.92। हम लोग 14.92 को 50 किलोवाट लिखते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला है कि किस प्रकार से आप HP टू किलोवाट कन्वर्जन कीजिएगा। अभी हम लोग इसी को किलोवाट टू HP कैसे कन्वर्जन होता है इसमें हम लोग 2-3 एग्जाम्पल लेके समझते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लोग कभी भी किलोवाट टू HP कन्वर्जन करते हैं तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है 1.341 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप 1.341 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका किलोवाट HP रेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज कि हम लोग के पास 0.746 किलोवाट का मोटर है, इसे हम लोग HP में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल आपको 0.746 मल्टीप्लाई 1.341 तो आपका मान आ जाएगा इसमें 1 HP। इसी प्रकार हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम लोग का 1.1 किलोवाट का मोटर है, इसको हम लोग HP में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी चेक करके देखते हैं हम लोग 1.1 मल्टीप्लाई 1.341। जब हम लोग 1.1 को 1.341 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आएगा 1.59। इसी 1.59 को हम लोग अप्रोक्सीमेट 1.5 HP लिखते हैं। इसी प्रकार जब आप 7.5 किलोवाट टू HP में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको सिंपल 7.5 गुना 1.341 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10.05। इसी 10.05 को हम लोग अप्रोक्सीमेट मान करके 10 HP लिखते हैं। इसी तो फॉर्मूला का प्रयोग करके आप किसी भी प्रकार से HP टू किलोवाट भी कन्वर्जन कर सकते हैं और किलोवाट टू HP भी कन्वर्जन कर सकते हैं।